हेलो गाइस, वेलकम टू कनेक्ट टू एग्जाम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, जीव में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राइबोसोम, बी दिया गया है केंद्रक, सी दिया गया है डीएनए एंड डी दिया गया है गुणसूत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि डीएनए जो होता है जीवन प्रोटीन निर्माण के लिए एक सूचना का स्रोत होता है। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म आप सबको पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पे गाइस जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम में उपस्थित क्या होता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, पित्त रस, आंत रस, जठर रस, अग्नाशय रस। तो यहाँ पे गाइस जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज आंत रस। प्रोटीन आंत रस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। यहाँ पे जो होता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन में अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के रूपांतर के लिए ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतर के लिए जिम्मेदार एंजाइम जो होता है आंत रस में उपस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो गाइस यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि लाइपेज, एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है ये प्रोटीन का विखंडन करता है, ये आप सबको तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है गाइस। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए, एंजाइम, खनिज, हार्मोन, विकिरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा, एंजाइम जो होता है आपका जैविक उत्प्रेरक होता है। ठीक है, एंजाइम एंजाइम का होता है हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, आप सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी होती है। तो गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दैट इज फ्रक्टोज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। ये जो फल हमारे मीठे होते हैं ये फ्रक्टोज के कारण होती है, एक प्रकार का मतलब की कार्बोहाइड्रेट है। बाकी लैक्टोज आपका दूध में पाया जाता है, आपको पता है। ये इसको इसको मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको गाइस? इसको मिल्क प्रोटीन बोलते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज तो माइक्रोमॉलिक्यूल से मीठा होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, लोहा, कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी होगा गाइस दैट इज कार्बन जो है ये पौधों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। आप सबको पता है कि जो कार्बन होता है वो लगभग सब में ही पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है, केसिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। बहुत सारी कॉमन सा क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम पूछा जाता है। केसिन प्रोटीन जो होता है दूध में पाया जाता है। ये दुग्ध प्रोटीन को जो होता है केसिन प्रोटीन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा गया है कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है। जो मानव शरीर का मुख्य हिस्सा होता है ना, सबको पता है पानी से बना होता है। पानी तो हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है ही। अगर पानी के बिना जल ही जीवन है, हम सब भी जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी किसमें रहती है, तो वो जीन में रहती है। तो आप जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा वो गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पता है कि जो केंद्रक द्रव्य होता है न्यूक्लियो सेल के बारे में आप सब जानते हैं। तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में केंद्रिका व क्रोमैटिन मिलता है। ठीक है, केंद्रिक गोलाकार केंद्रिका केंद्रक द्रव्य में पाई जाती है। तो डीएनए में जो ये जीन होता है यही प्रोटीन की जानकारी को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा गया है, आनुवंशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या है। सबको पता है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो सबको पता है एंजाइम क्या होते हैं। जो एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम एक प्रोटीन है। कॉमन से क्वेश्चन है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गाइस डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोटेशन। गाइस याद रखिए, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछा गया है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। तो जो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, क्रोमोसोम, केंद्रक, नाभिक, जीन।
तो जीन अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, जीन जो होता है ये क्या होता है कि प्रोटीन, जीन क्या काम करता है गाइस आपका, प्रोटीन की मतलब डीएनए का ऐसा भाग होता है जो कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया है कि प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है। सबको पता है प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग, प्रोटीन जो होता है वो आपका एंटीबॉडीज, एंजाइम और कोशिका झिल्ली इन सभी का ही अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि जीन की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, गुणसूत्र, युग्मक, हार्मोन, एंजाइम। तो ऑप्शन नंबर गाइड जो सी हो जाएगा वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्मोन जो होते हैं जीन जो होते हैं हार्मोन्स की गतिविधि के माध्यम से लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, जीन के बारे में पता है कि हमारे शरीर की आनुवंशिक विशेषताओं की जानकारी देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। गाइस सबको पता है कि आनुवंशिकी का जनक तो हमारे भाई साहब ग्रेगर जॉन मेंडल भाई साहब को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या था कि मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 हमसे पूछा गया है, वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या था। यहाँ आपको कई सारे ऑप्शन दिए। ऑप्शन नंबर ए दिया है, उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। जी बिल्कुल, ये एकदम करेक्ट आंसर है कि उन्होंने अपने लक्षण में एक बार में केवल एक ही संकरण का प्रयोग किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे पूछा गया है, लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए क्या, लिंग पता है हमें कि हमारे हम सबको पता है गाइस कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि 23 पेयर, कितने पेयर गाइस, 23 पेयर जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिसमें से आपका 22 जो होता है वो और एक पेयर 22 जो होता है ना, इसको ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 22 को ऑटोसोम्स बोलते हैं। और 1 जो होता है ये सेक्स क्रोमोसोम्स होता है जिसको एलोसोम्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा कथन जो होता है इसमें गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे गलत है, दैट इज युग्मक निर्माण के समय दे युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, गलत है। बाकी इतने सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो आपके यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर गाइस हमसे 20 पूछा गया है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का उपयोग किया। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो होगा गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछा गया है कि एक संकर संकरण विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। जो एक संकर संकरण होता है, दो विभिन्न संकर वाली विशेषताओं के पौधों का संयोजन। जब आप ये मेंडल का एक्सपेरिमेंट पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप इसको समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए अभी आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो आप सबको पता है गाइस कि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा कर संतान द्वारा किसी लक्ष्य की वंशानुगति को नियंत्रित करता है। तो दोनों ही करते हैं गाइस, चाहे माता पिता के दोनों की डीएनए वंशानुगति को नियंत्रित। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर जॉन मेंडल, इनके में से कौन सा ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो हम सबको पता है कि जो भी जितने भी सिद्धांत है आपका हो जाएगा ये जितने भी आपके सिद्धांत यहाँ पे दिख रहे हैं, चाहे वो पृथक्करण का सिद्धांत ये भी आता है, ग्रेगर जॉन मेंडल में प्रभुत्व का सिद्धांत ये भी आता है, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत ये भी आता है। बट जो बायोपिक्स का सिद्धांत आता है ये ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस आपका। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्ष्य को प्रदर्शित करने वाले पौधों जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो वो पहले वैज्ञानिक थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो होगा गाइस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। गाइस ये क्वेश्चन आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम देखना चाहते हैं कि आपको कितना नॉलेज है।
हरी मटर का वैज्ञानिक नाम हम सब घर पे जो भी मटर खाते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गाइस इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। इसी के साथ हमारा 25